गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. यानी दोस्त बोल रहा है कि ये दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और इनका कॉमन कॉर्ड ए बी है, ठीक है। और बिग सर्कल का दोस्त रेडियस 5 सेंटीमीटर जबकि स्मॉल सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। और दोस्त ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए इसको लिख लेंगे कि लेट 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर सी एंड डी इंटरसेक्ट each other at 2 points A and B, ठीक है ना। ये दो पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्त, ठीक है ना, ए और बी पे। और नाउ ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्कल्स, ठीक है दोस्त। ये दोनों का ये ए बी क्या है, हमारा कॉमन कॉर्ड है, ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल देखिए दोस्त, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो ये दोस्त कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो ये दोस्त हमारा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ सेंटर देखिए, नाउ distance from the both centers, तो ये दोस्त दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब दोस्त हेयर वी ऑब्जर्व दैट, तो देखिए दोस्त यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ in triangle ACD we observe that, अब देखिए दोस्त यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ACD में कि 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, यानी AC स्क्वायर बराबर ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो दोस्त हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ यही ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे एक ट्रायंगल के एक साइड का स्क्वायर उसके दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी दोस्त यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही संभव है जहाँ पे दोस्त ये अगर 5 सेंटीमीटर है हमारा और ये दोस्त हमारा है 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो दोस्त हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोस्त अगर ये 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है तो ये 5 स्क्वायर ये हमारा हाइपोटेनस ही हो सकता है और इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो सकता है दोस्त, ठीक है ना।
तो इस तरह से पाइथागोरस के कन्वर्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस के सामने का एंगल है दोस्त, इसके सामने का एंगल, तो ये दोस्त 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। और ये केवल राइट एंगल में ही संभव है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ AC क्या है, यहाँ ये हाइपोटेनस हो सकता है दोस्त, ये हमारा हाइपोटेन्यूस ये हो सकता है, ठीक है ना। और ये दोस्त हमारा क्या हो सकता है, तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर, और ये दोस्त हमारा बेस हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि ये हाइपोटेनस के सामने का एंगल 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हो सकता है जिसमें AC एक हाइपोटेनस हो सकता है, यानी ये 5 हमारा क्या है, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो दोस्त इसके सामने का एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त जब ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ हाइपोटेनस विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। यानी हाइपोटेनस के अपोजिट एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दोस्त कि एंगल CDA बराबर 90 डिग्री। तो दोस्त हम जानते हैं कि जब ये 90 डिग्री हमारा हो गया, देखिए दोस्त ये जब हमारा 90 डिग्री हो गया, तो किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे हम ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, सो हेयर CD परपेंडिकुलर टू chord AB, so D will be the midpoint of chord AB। तो इस तरह से दोस्त ये D हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब दोस्त मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा AD। अब देखिए दोस्त इसके बराबर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो जब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी टोटल AB हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये इसी को लिख लेंगे कि AD बराबर BD, ठीक है ना, बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हैंस AB बराबर 2 इंटू AD, यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, ये सेंटीमीटर, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी तो इस तरह से दोस्त हमें AB का लेंथ हमें पता चल गया। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि हैंस लेंथ ऑफ कॉर्ड AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी दोस्त यहाँ ये बोल रहा है कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स, यानी दोस्त हमारा क्या है, ये AB और CD ये हमारा 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना दोस्त।
तो ये सर्कल के अंदर में ये एक दूसरे को दोस्त इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इनका सेगमेंट, ये कॉर्ड का सेगमेंट यानी पीडी की, तो ये बराबर होगा दोस्त हमारा पीबी के, ठीक है ना। और उसी तरह से दोस्त हमें सिद्ध करना है कि एपी बराबर दोस्त ये हमारा पीसी, ठीक है ना। तो ये हमें इसके सेगमेंट को प्रूफ करना है कि आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी ये कॉर्ड के सेगमेंट आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ चूंकि दोस्त यहाँ कॉर्ड का टू सेगमेंट हो रहा है हमारा, एक पीडी हो रहा है, एक ये पार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ये इसके बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा दोस्त पार्ट हमारा एक ये बन रहा है, तो ये इसके बराबर होगा, तो यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको प्रूफ करने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले कि दोस्त हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमने ये ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पे ड्रॉ करेंगे और ए बी कॉर्ड के ऊपर हम ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है, तो ये हमारा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी सेंटर से इसका डिस्टेंस बराबर होगा, यानी इसके बराबर ये होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यानी इस सर्कल के सेंटर से दोनों का दूरी भी, डिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और ई और ओ को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। और अब दोस्त अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, ये हमारा ये दोनों में कॉमन है, ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस है, तो ये हमें दोनों में कॉमन मिल गया और एक साइड भी मिल गया। और चूंकि परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए हैं, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों ट्रायंगल हमारा बराबर हो जाएगा, तो दोस्त इस तरह से ये साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एन ई हमारा ये बराबर हो जाएगा ई एम के, ठीक है ना। तो जब दोस्त ये आपस में ये बराबर हो जाएगा, तो हम आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसका हर सेगमेंट बराबर होगा। अब दोस्त जैसे कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये साइड और ये साइड ये आपस में ये मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा, एन और एम मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो ये इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा। और इसमें दोस्त अगर हम ये पार्ट जोड़ दें और इसमें ये पार्ट जोड़ दें, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में हम बराबर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो दोस्त इस तरह से हमारा ई डी बराबर ई बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा एक सेगमेंट पूरा हो गया। और अगर इस सेगमेंट की बात करें दोस्त, तो देखिए एन सी ये भी तो हमारा इसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर दें, तो इधर भी हमें इस पार्ट को अगर माइनस करना पड़ेगा। आज चूँकि दोनों बराबर है, तो इस तरह से ए ही बराबर इसी भी हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम अब प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। तो इसको लिख लेंगे कि लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ। हमने मान लिया कि कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है ना दोस्त। ए बी और सी डी हमारा क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना।
नाउ ए बी एंड सी डी chords intersect within the circle। तो दोस्त हमारा ए बी और सी डी एट पॉइंट ई, ठीक है ना। ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पे दोस्त? पॉइंट ई पे, ठीक है ना। ए बी बराबर सी डी, ठीक। अब दोस्त हमें प्रूफ करना है, देखिए टू प्रूव। तो दोस्त हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord। ठीक है दोस्त, यानी कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ई डी बराबर ई बी, ठीक है ना। ई बी पहला हमें ये सिद्ध करना है, और सेकेंड में हमें दोस्त सिद्ध करना है हाँ ई सी बराबर ए ई, ठीक है। तो ये दोस्त हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब देखिए, अब दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए, अभी हम थोड़ा हाँ, अब दोस्त अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन, तो ड्रा ओ एन perpendicular to CD and OM perpendicular to AB, ठीक है ना। तो इस तरह, और ज्वाइन E एंड O इन ट्रायंगल EON एंड ट्रायंगल EOM। तो इन दोनों ट्रायंगल में तो दोस्त ON बराबर OM, क्योंकि सिंस AB कॉर्ड AB बराबर CD, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोस्त ये इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है दोस्त। तो यानी इक्वल कॉर्ड्स हमेशा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो दोस्त हमारा ON बराबर OM ये मिल गया, ठीक है ना। और दोस्त ONE एंगल ONE बराबर एंगल OME बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोस्त ON परपेंडिकुलर टू CD एंड OM परपेंडिकुलर टू दोस्त AB, ठीक है ना। तो इसलिए ये 90 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और दोस्त EO बराबर EO, तो ये दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन साइड, ठीक है ना। तो ये कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो दोस्त एक साइड के बराबर एक साइड हो गया,
और ये दोनों में कॉमन हो गया, और ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना दोस्त। और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये हमें मिल गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल में तो आर एच एस यानी एक राइट एंगल हो गया, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, और ये दोस्त हमारा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस, और ये हमारा साइड हो गया दोस्त। तो इस तरह से आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि हैंस बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्रायंगल ई एन ओ ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा हमारा ई ओ एम, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ई ओ एम। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो अब हमारा ये हो जाएगा दोस्त ई एम बराबर ई एन, तो ये हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, यानी बाई सी पी सी टी से दोस्त हमारा ये भी साइड हमारा बराबर हो गया, ठीक है ना। तो जब ये हमारा बराबर हो गया तो अब देखिए दोस्त इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें, देखिए कि देखिए ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना। और दोस्त ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है ना, एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो सो एन एंड एम बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी एंड ए बी, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम जानते हैं कि सेंटर से कोई भी अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे किसी कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो दोस्त एन और एम हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो जब मिड पॉइंट हो गया दोस्त तो ये साइड के बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त ये साइड के बराबर हमारा पूरा ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दोस्त हम लिख सकते हैं कि एन डी, सो एन डी बराबर एम बी, ठीक है ना, एंड और दोस्त एन सी बराबर हमारा हो जाएगा ए एम, ठीक है ना। यानी इसका हाफ हमारा ये पार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्त सी डी का हाफ हमारा ये साइड के बराबर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है तो इसका हाफ भी बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्त अगर हम बोलें कि इस साइड के बराबर, देखिए ये साइड के बराबर हमारा ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लिया हम कि एन सी बराबर ए एम, ठीक है। अब दोस्त एन डी को अगर हम इसमें जोड़ दें, देखिए एन डी प्लस अगर हम ई एन जोड़ दें तो देखिए दोस्त, तो एन डी प्लस ई एन बराबर अगर हम दोस्त एम बी में ई एम जोड़ दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए ई एम, तो चूँकि अब यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि ई एन बराबर ई एम, ठीक है ना, प्रूव्ड अबव। अब देखिए दोस्त हमने तो प्रूव कर लिया कि इसके बराबर ये है, तो अगर हम दोनों में जोड़ दें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। और इसको लिख लें दोस्त ई डी बराबर, इसलिए ई डी बराबर और एम बी में ई एम जोड़ दें तो दोस्त एम बी में अगर ई एम जोड़ दें तो हमारा ई बी के बराबर हो जाएगा। तो ई बी
तो ये हमारा प्रूफ फर्स्ट, ठीक है ना, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट दोस्त हमारा ये प्रूफ हो गया कि हमारा ये पार्ट, ये सेगमेंट इस सेगमेंट के दोस्त बराबर हो गया, ठीक है ना। अब इसका हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। तो नाउ देखिए, नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, तो अब देखिए दोस्त, तो ये चूँकि हमें मिला है कि NC बराबर AM, ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए NC बराबर AM, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए दोस्त, NC बराबर AM, तो अगर हम बराबर ये दोनों पार्ट है तो अगर हम माइनस कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी दोस्त अगर हम NC माइनस अगर EN कर लें, EN, तो AM में से भी हमें माइनस करना पड़ेगा EM, ठीक है ना। और लिख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि EN बराबर EM। अब देखिए दोस्त, किसी भी क्वांटिटी से अगर हम सेम चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम बराबर चीज़ को दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसको लिख लेंगे दोस्त, NC माइनस EN, तो NC माइनस EN को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्त EC। तो EC बराबर, और AM में से दोस्त EM माइनस करेंगे तो AE हो जाएगा, तो AE। तो ये हमारा प्रूव्ड सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये दोनों सेगमेंट प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।